आगे चल के उन्होंने एक सरोवर देखा। अरे आप लोग जल्दी आइए, यहाँ पर एक सरोवर है, यहाँ जलपान की व्यवस्था है। नीचे आप लोग जैसे ही पहुंचे तो रामानुजाचार्य जी बोले आप लोग रहिए, अब जल में सिद्धि नहीं है, मैं जाता हूँ और अंजलि में भर के आपको पिला दूं। और जल भर भर के उन दोनों के हाथ में भर के दिए, बोले आप लोग पान कीजिए, मैं पी लूं। दोनों ने पान किया। और जैसे ही रामानुजाचार्य जी पान करके और पीछे मुड़ करके देखा तो दोनों अंतर ध्यान, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही पधारे श्री रामानुजाचार्य जी पर कृपा करने के लिए। अब तो वही छवि घूम रही है नेत्रों में। बोले वो कहाँ चले गए? अभी तक आपको पता नहीं चला कि वो ठाकुर जी थे? आप बाहर आकर के ढूंढने लगे, यत्र तत्र ढूंढा, नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी आप बस कुछ किलोमीटर ही चले होंगे कि इतने में कांचीपुरी आ गई। नगर देख करके आप वहां किसी से बोले भैया ये कौन सा नगर है? बोले ये कांचीपुरम है। रामानुजाचार्य जी बोले मैं कल विंध्याचल से निकला हूं और आज कांचीपुरी पहुंच गया। ये इतनी जल्दी पूरा रास्ता नप कैसे गया मेरा? तब उन्हें पूर्ण भरोसा हुआ। बैठ के एकांत में रुदन करने लगे कि साक्षात आए थे मेरे सन्मुख, मैं उनके रूप को पहचान नहीं पाया। मेरी 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 पराम्बा मैया ने रात्रि में जल की याचना की और मैं सोता रह गया। लेकिन सुबह जलपान तो कराया ही था अपने हाथ से। कितने करुणा में है करुणा निधान, कितनी करुणा करके मेरे ऊपर पधारे। आप अपने घर पहुंचे माता जी और पत्नी के पास। यहाँ कुछ महीने बाद ये सब लोग काशी से लौट करके आए, यादव प्रकाश जी और सब बालक। और इन्होंने जैसे ही कांचीपुरी में प्रवेश किया तो देखा रामानुजाचार्य जी घूम रहे हैं। ये तो सब बड़े दुखी हो गए, बोले अरे हमने तो सोचा था कि इसके प्राण चले गए होंगे, ये तो बच गया। रामानुजाचार्य जी उसके पास गया, अरे बालक तुम स्वस्थ हो? रामानुजाचार्य जी बोले जी गुरुदेव सब आनंद है। अच्छा विद्यालय आना कल से पढ़ने के लिए। रामानुजाचार्य जी बेचारे इतने करुणा निधान, दुख जानते हैं कि ये लोग मुझसे बैर करते हैं, फिर भी पढ़ने गए, वहां जाते हैं। और फिर कल एक प्रसंग हमने सुनाया था, वही घटा, राजा की पुत्री पर ब्रह्म राक्षस लगे। बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया गया लेकिन कोई भी समाधान नहीं कर पाया। तब यादव प्रकाश जी गए और उनके प्रवेश करते ही वो ब्रह्म राक्षस हंसने लगा। बोले तू क्या मुझे हटाएगा, तुझ पर तो और भी बड़ा कलंक पाप लगा हुआ है। क्यों? बोले अपने ही गुरु से, अपने ही शिष्य से द्रोह करते हो। अरे भाई शिष्य गुरु से द्रोह करे ये तो सुना गया, पर गुरु शिष्य से द्रोह, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मुझे निवृत्त करने का एक ही उपाय है, इनके शिष्य रामानुजाचार्य जी को बुलाओ, उनके चरण दल इस लाली को पिलाओ, सिर पर छीटा दो, उससे चला जाओ। विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ठाकुर जी का चरणामृत लेने से पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन हरि जनों का चरणामृत लेने से इसी जन्म में हरि दर्शन हो जाता है। चित्त के विकार जितने हैं वो सब नष्ट होते चले जाते। इसलिए जबरदस्ती पाम पकड़ के मत ले लेना चरणामृत। शिष्यों को देखिए, शिष्यत्व सीखना पड़ेगा। आचार्य को पता भी ना चले और आप उनका कैंकर्य कर लो। कैंकर्य मतलब सेवा। आचार्य चरण निकल पड़े हैं और आप जैसी वो जिस राह से निकले वहां की रजी उठा करके धर ली, अपने पास सेवा में ले ली है। आचार्य को पता भी ना चले।